ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम मुस्कान, जो कि 19 फरवरी 2025 को निकलती है शाम को 7 बजे अपने घर से स्टेज शो में जाने के लिए, और फिर वह वहां पहुंचती नहीं है। तभी घर वाले उसको ढूंढते हैं हर जगह, क्योंकि उनकी लड़की अब लापता हो चुकी थी। तभी 40 दिन के बाद पता चलता है उनकी लड़की की लाश उनके घर से लगभग 15 किलोमीटर एक सुनसान जगह पे 7 फीट के गड्ढे में कैद है। जब पुलिस ने उसको निकाला तो वहाँ से उस मुस्कान की हड्डियाँ निकली। आखिर उस मुस्कान के साथ ऐसा किसने किया, क्यों किया? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बदायूं, और उसी के पास एक कोतवाली है दातागंज, और उसी के पास एक गांव है हासिमपुर। यहीं का रहने वाला एक परिवार जिसका नाम नूर हसन और अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ पहुंचता है कोतवाली में और कहता है कि उनकी भांजी जो कि 19 फरवरी 2025 से लापता है, जो कि उनका पति है जिसका नाम है रिजवान, वह भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। मगर वह एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था जिसकी जमानत कुछ दिन पहले खारिज हो चुकी है और वह जेल जा चुका है। अब मेरी भांजी को ढूंढने वाला कोई नहीं है। अब साहब आप ही मेरी भांजी को ढूंढिए और पता लगाने की कोशिश करिए आखिर वह कहाँ है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम FIR दर्ज कर ले रहे हैं गुमशुदगी की और ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब पुलिस वाले इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं उस मुस्कान का पता ठिकाना नहीं चलता है। और इधर जो उसका पति था रिजवान, वह 10 से 20 दिन के बाद लौट कर वापस आता है जब जेल से। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है और कि अभी तक क्यों नहीं मिली है। तो रिजवान कहता है 19 फरवरी की रात में 7 बजे वह जाती है स्टेज शो करने के लिए, और फिर वह दूसरे दिन नहीं आती है। तो मैं भी हर संभव ढूंढने का प्रयास करता हूँ मगर वह नहीं मिलती है। तभी दूसरे दिन जो उस मुस्कान के मामा थे वह दोबारा थाने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे रिजवान पे शक है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने ही अपनी पत्नी को मार के डाल दिया हो और लाश कहीं छुपा दी है। एक बार आप कड़ाई से पूछताछ करिए, क्या पता रिजवान ही कुछ बता दे। अब पुलिस वाले दोबारा रिजवान के घर पहुंचते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं और फिर वह टूट जाता है। कहता है जी हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है और आप चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर उसकी लाश दफन है। जब पुलिस वाले उस रिजवान से कत्ल की वजह पूछते हैं तो वह एक ऐसी कहानी पुलिस को बताता है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाले। रिजवान कहता है 4 साल पहले की बात है, मुस्कान उसके गांव में स्टेज शो डांस करने के लिए आए थे। तभी रिजवान भी वहां पहुंचता है और मुस्कान को देखता है और अंदर ही अंदर उसको प्यार करने लगता है। यह बात जब स्टेज शो ख़त्म होता है उसके बाद रिजवान जाता है मुस्कान के साथ मुलाकात करता है, उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब कभी मुस्कान स्टेज शो करने के लिए जाती थी तो वह अपने प्रेमी रिजवान को बता देती थी और रिजवान भी वहाँ पर पहुँच जाता था और उसके हर स्टेज शो में उसका डांस देखता था। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और फिर कुछ महीने बाद मुस्कान से रिजवान लव मैरिज शादी कर लेता है, और जो रिजवान था वो कि पास का ही गांव उझानी गांव के पास अल्लाहपुर गांव है, वहां का रहने वाला है। उसके 2 बच्चे थे और उसकी जो पत्नी थी वह ग्राम प्रधान थी। अब कहीं न कहीं यह बात उसने मुस्कान को नहीं बताई थी कि वह शादीशुदा है। अब धीरे धीरे जब मुस्कान शादी के बाद जब स्टेज शो करने के लिए जाती थी तो रिजवान मना करता था। अब फिर दोनों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। इसी बीच मुस्कान को पता चल जाता है जो उसका पति है उसकी एक पहली पत्नी है जो कि ग्राम प्रधान है, और वह उसके पास भी रहता है और फिर मेरे पास भी आता है। कहीं ना कहीं मुस्कान कहने लगी थी तुम्हें एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो तुम मेरे पास रहो या तो तुम अपनी पहली पत्नी के पास रहो। तभी रिजवान कहता है कि मैं दोनों के साथ रहूँगा, और जो तुम ये स्टेज शो कर रही हो तुमको बंद करना पड़ेगा, अब तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है।
तभी मुस्कान कहती है कि ठीक है, मुझे इसके बदले में कुछ पैसे चाहिए, तो मैं बाहर कमाने के लिए नहीं जाऊंगी। रिजवान 10,000 रुपये अपनी दूसरी पत्नी मुस्कान को हर महीना देता है, मगर दोनों में आए दिन फिर से झगड़ा होने लगा था, क्योंकि मुस्कान को खुला शौक़ जीने का मज़ा आता था, क्योंकि उसको ढेर सारे वहाँ पैसे मिलते थे। इसी दरमियान मुस्कान ने कहा कि मुझे 40,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी पहली पत्नी के पास जाऊंगी और बता दूंगी कि इन्होंने दूसरी शादी की है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब कहीं न कहीं रिजवान हताश हो गया था और वह बहुत परेशान हो गया था कि उतनी कमाई धंधा है नहीं, तो यह दूसरी पत्नी के लिए 40,000 रुपये कहाँ से दे। तभी वह एक दोस्त जो कि उसका गाँव का ही रहने वाला राम अवतार उसके पास जाता है, कहता है भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि एक मैंने डांसर से लव मैरिज शादी कर ली है और अब वह मुझे जीना मुश्किल कर रही है, और मुझे एक ऐसा प्लान बताओ कि जैसा कि मैं उसको रास्ते से हटा दूं और मैं पकड़ा भी ना जाऊं। तभी राम अवतार को वह 70,000 रुपये देता है सुपारी अपनी दूसरी बीवी के कत्ल के लिए, और फिर एक शख्स और राम अवतार लेकर आता है जिसका नाम था राधेश्याम। तीनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। प्लान इस ढंग से किया गया था कि पुलिस भी 40 दिन तक वहां तक नहीं पहुंच पाई। तभी रिजवान और राम अवतार राधेश्याम मिलकर कहते हैं कि एक दिन तारीख डिसाइड करना, जब तुम अपनी पत्नी को लेकर आना, उससे पहले ही हम लोग उस प्लान पर काम कर लेंगे और फिर बहुत ही आराम से हो जाएगा। दिन तारीख 19 फरवरी 2025 की रखी जाती है। शाम के करीब 7 बजे जो मुस्कान थी उसको एक स्टेज शो करने के लिए जाना था, गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर। तभी पति कहता है कि हम भी उधर ही चल रहे हैं और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुमको स्टेज शो पे छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं काम पर चला जाऊंगा। अब पत्नी तैयार होकर बैठ जाती है रिजवान के साथ और लगभग 5 से 6 किलोमीटर स्कूटी से पहुँचे थे। तभी एक शख्स रिजवान को हाथ देता है, वह कोई और नहीं था, वो था राम अवतार। तभी रिजवान कहता है कि तुमको कहाँ जाना, तो वह कहता है मुझे एक कार्यक्रम में जाना है जहाँ की शादी है। तभी रिजवान कहता है ठीक है बैठ जाओ। आमतौर पे ये होता है कि अगर कोई जेंट्स महिला बैठकर जा रही है, अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो वह महिला उतरती है और वह शख्स बीच में बैठता है, महिला सबसे पीछे बैठती है। मगर यहाँ पर उल्टा होता है, उस महिला को मुस्कान को बीच में बैठाला और जो उसका दोस्त था राम अवतार वह पीछे बैठ जाता है। गाड़ी 3 से 4 किलोमीटर चलती है और तभी जब सुनसान इलाका आता है, जो पीछा बैठा हुआ राम अवतार वह मुस्कान को रुपट्टे से ही इतना कस देता है कि उसकी मौत हो जाती है 3 से 4 मिनट बाद। तभी राधेश्याम जो कि एक बताई हुई जगह पे खड़ा था और उसने 7 फीट का गड्ढा वहाँ खोद लिया था, और तभी वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको और मारते पीटते हैं और उसके बाद 7 फीट के गड्ढे में मुस्कान की डेड बॉडी डाल के माटी डाल देते हैं। यहाँ से सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और जो रिजवान आता है अपने घर में ऐसा माहौल बताता है कि लगता है कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई है, और रात में वह सो जाता है। सुबह जब उठता है, जो मुस्कान के घर वाले थे अम्मी अब्बू, उनसे कहता है कि आपकी बेटी स्टेज शो करने के लिए गई थी, वो अभी तक घर नहीं आए। अब जिसके बाद मुस्कान के माता पिता आते हैं रिजवान के घर, उससे पूछते हैं कहाँ गई थी, किसके लिए काम करने गई थी। वहाँ भी पूछा जाता है तो पता चलता है जिस स्टेज शो करने के लिए मुस्कान गई थी वहाँ पहुँची नहीं थी। इसके बाद मुस्कान के माता पिता पहुँचते हैं थाने में। थाने वाले ये कहकर भगा देते हैं कि क्या पता तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई हो, कुछ दिन तक इंतज़ार कर लो, अगर नहीं आए तो आप बाद में FIR दर्ज कराना, और तुम लोग तो डांसर वाले हो और तुम्हारा क्या पता क्या ठिकाना रहता है। अब इसके बाद जो उसके पति था अब इधर उधर वह भी ढूंढने का प्रयास करता है झूठी मूठी, और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद, क्योंकि उसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे जिसमें वह जमानत पे बाहर था और पुलिस के सामने वह पेश हो जाता है, जमानत में रद्द करवा देता है, जेल चला जाता है। 10-15 दिन के बाद वह छूटता है और इधर जो लड़की के मामा थे वह अपनी भांजी के लिए बहुत परेशान थे। उनको चिंता हो रही थी कि आखिर उनकी जो भांजी थी ऐसे वह कहाँ जा सकती है। तभी वह दोबारा पहुँचते हैं पुलिस के पास और उसके पति पर शक जताते हैं। जब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसके ही प्रधान पति ने, मतलब जो महिला का प्रधान पति था, उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया। वो भी इसलिए क्योंकि इसकी पत्नी जो मुस्कान थी वह उससे 40,000 प्रति महीना मांग रही थी, जो कि खर्चा, अगर वह खर्चा दे देता तो वह अपनी पत्नी को मत मारता। और वह पत्नी इसलिए खर्चा मांग रही थी क्योंकि रिजवान ने उसका नाचना गाना सब बंद कर दिया था और अब वह घर ही पर रहती थी, तो इसीलिए उसके शौक़ ज़्यादा हो रहे थे।
यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और आपकी कुछ भी सुझाव तो कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।